ऑस्ट्रेलिया के जेल में जब 19 साल के एक क्रिमिनल को भेजा गया, तो जूनियर नाम का क्रिमिनल, जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि पुलिस की टीम उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी, और शहर में एक के बाद एक शॉप में चोरी करने के दौरान उसने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे। उस एज में कॉलेज उसे जाना था, बट उस टाइम वो शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल में से एक मिन चुका था। और एक शख्स उसकी लोकेशन का बताता है, तो बाद में जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो वहीं पर होता है। उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे ऑस्ट्रेलिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। तो चेकिंग होने के बाद उसको उस सेल में भेजा जाता है, जिस सेल में एक और क्रिमिनल था जिसका नाम था एरिक। जूनियर को लगता है कि एरिक थोड़ा डरा हुआ है। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। बाद में जूनियर ने जेल के हर रूटीन को समझने की कोशिश की। अब तक कोई भी प्लान नहीं था जेल से भागने का। यही सोचा था कि जितने टाइम सजा है वो इस जेल में रहने वाला है। इस जेल में ब्रीडन नाम का क्रिमिनल था, जो अक्सर चेस खेलता था, और चेस खेलते वक्त वो फोन पर बात करता रहता, जिसका नाम था सैम। तो जो वो चेस खेलता था और फोन पर बात इसलिए करता था क्योंकि वो और सैम एक बड़े क्राइम की प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी भनक जेल के किसी भी कैदी और गार्ड्स को नहीं थी। एक बार जब जूनियर ब्रेक टाइम के दौरान वहां पहुंचा जहां पर ब्रीडन खेल रहा था, तो उसने चेस बोर्ड को देखकर उसे चेस खेलने का एक नया आइडिया, जिससे वो बहुत जल्द उस गेम को जीत सकता था। स्टार्टिंग में तो ब्रीडन भी उसके तेज दिमाग से हैरान था, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो उसको कोई सलाह ना दे। वो इसको बहुत टाइम से खेल रहा है और वो जानता है कि उसे कौन सी चाल कब चलनी है। बाद में जूनियर को पता चलता है कि उसकी सेल में जो एरिक था, उसे जेल के बाकी कैदी परेशान करते थे, और कई बार ऐसा हुआ था कि जब उन क्रिमिनल ने उससे पंगा लिया और उसे मारा पीटा था। अब एरिक परेशान हो चुका था। एक बार जब जूनियर ने सोने से पहले देखा कि एरिक चाकू की धार को नुकीला करने की कोशिश कर रहा है अपने बचाव के लिए, ताकि जब जेल के बाकी क्रिमिनल्स पर हमला करें तो वो इस चाकू से उन पर हमला कर दे। लेकिन जब जूनियर सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि एरिक जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। अब वो समझ चुका था कि इस चाकू को उसने अपने लिए तैयार किया था ताकि वो खुद को मार सके। लेकिन उसने जेल के स्टाफ से मदद के लिए कहा, लेकिन बाद में उसे अस्पताल तो भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो तो पहले ही मर चुका है। अब एरिक के जान से मरने के बाद अब जेल के बाकी क्रिमिनल किसी और को नहीं बल्कि जूनियर को ही परेशान करने वाले थे। एक बार शाम के वक्त जेल के ग्राउंड में क्रेव और बाकी क्रिमिनल ने जूनियर को घेर लिया। अब जूनियर को लगा कि शायद वो फंस गया और ये लोग उसे पीटने वाले हैं, लेकिन तभी वहां ब्रीडन आ जाता है और वो उनको उससे बचा लेता है। बाद में ब्रीडन जूनियर को अपनी सेल बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। बाद में लेकिन वो ये भी जानता था कि जूनियर अकेले बाकी क्रिमिनल से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो बोलता है कि वो जूनियर की मदद करेंगे, लेकिन बदले में वो जेल से बाहर निकलेगा तो जूनियर को कुछ काम करना पड़ेगा। बाद में जूनियर कहता है ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। कुछ दिनों के बाद क्रे और बाकी क्रिमिनल ने जूनियर को अकेला देखकर फैसला कर लिया कि आज वो उसे सबक सिखाएंगे, और वो उसको पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोबारा वहां पर ब्रीडन पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है, और आगे वो ऐसा ना करें इसलिए उसने क्रेव को उसको एक फ्लोर से नीचे गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो चुका था। अब कुछ टाइम के बाद जूनियर ने ब्रीडन की बात को मान लिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो उसका काम करने के लिए तैयार है। उसे जेल से बाहर निकलने के बाद सैम नाम के क्रिमिनल से मिलना था, जो उसको एक गन देने के साथ साथ उसको छिपने के लिए ठिकाना भी बताने वाला था, जहां पर कई दिनों तक वो रह सकता है और पुलिस वहां तक जल्द पहुंच नहीं पाएगी। और उसके बाद उसे वो काम करना था जो शायद पहले लाइफ में कभी उसने सोचा नहीं था। उसे हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके उस जेल के अंदर लाना था ताकि ब्रीडन और बाकी क्रिमिनल जेल से भाग सकें। जब जूनियर की रिहाई का टाइम आ चुका था और वो जेल से बाहर निकला, तो उसको पता था कि अब उसे आगे क्या करना है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो सैम नाम के क्रिमिनल से मिलता है। उसके बाद वो उसे प्लान समझाता है और उसको एक सूटकेस देता है और उसको एक अपार्टमेंट में भेज देता है, जहां पर वो छिप कर रहने वाला था। अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद उसने सूटकेस को ओपन किया तो उस सूटकेस में नकली पासपोर्ट के साथ साथ कपड़े और एक पिस्तल रखी हुई थी। कुछ टाइम के बाद उस अपार्टमेंट में ताशा नाम की लड़की आती है और वो अपार्टमेंट में एक टेबल पर कुछ पैसे रखती है और उसको मिशन समझाती है। ताशा भी सैम के लिए काम करती थी, वो भी इस प्लानिंग में शामिल थी। बाद में वो अपार्टमेंट से चली जाती है। उसके बाद सुबह के वक्त वो प्लान के अकॉर्डिंग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विल्सन के पास गया, जिसका एड्रेस पहले ही सैम ने दे दिया था। वहां जाने के बाद जैसे ब्रीडन ने ऑर्डर दिया था, उसने विल्सन से कई सारे हथियार को खरीद लिया और वहां पर उनको चलाने की ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग लेने के बाद वो टूरिंग कंपनी जाता है, जहां पर उसने हेलीकॉप्टर राइड के लिए बुकिंग की।
हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रैवल के लिए वो निकल गया। अब बीच रास्ते के दौरान उसने बैग से बंदूक निकालकर पायलट के सर पर रख दी, जिससे वो पायलट पूरी तरह डर गया। उसने उससे कहा कि वो उस हेलीकॉप्टर को कहीं और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बनी उसी जेल की तरफ ले जाए जहां पर ब्रीडन मौजूद था। अब जब ये हेलीकॉप्टर हाईजैक हो चुका था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में उस जेल में ब्रीडन और बाकी क्रिमिनल तो जेल से भागने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक जेल गार्ड को कैदी बनाकर जेल का मेन गेट खुलवा दिया था। अब वो तीनों उस गेट से बाहर निकल जाते हैं और वहीं पर कुछ देर के बाद जूनियर भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। उसके बाद तीनों रस्सी से बनी उन सीढ़ियों से चढ़कर हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं और उसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर से माइल्ड फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही सैम ने गाड़ी का इंतजाम कर रखा था। अब प्लान के अकॉर्डिंग पायलट को धमकी देते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनके भागने की खबर किसी को नहीं बतानी। उसके बाद वो सभी क्रिमिनल गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। खाना खाते वक्त उनको पता था कि रेडियो पर तब तक न्यूज़ चल रही थी उनके जेल से भागने की, यानी कि जेल के स्टाफ को भी पता चल चुका था कि 3 क्रिमिनल जेल से भाग चुके हैं, जहां पर उनके नाम और क्राइम हिस्ट्री का भी बताया जा रहा था। अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। उन्हें जल्द से जल्द प्लानिंग बनानी थी कि किस तरह वो पुलिस से वहां पहुंचने से पहले आगे क्या करें। अब थोड़ी देर में वो उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर जूनियर रह रहा था और सैम ने उसको ये अपार्टमेंट दिया था ताकि पुलिस की टीम जल्द उस तक ना पहुंच पाए। बाकी क्रिमिनल को तो अपार्टमेंट सही लगता है, लेकिन ब्रिटन कहता है कि अपार्टमेंट उनके छुपने के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया और पुलिस वहां पहुंच गई तो वो अपार्टमेंट चारों तरफ से खुला था, तो गोली हर तरफ से बरसेगी। उसके बाद वो सैम के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सैम उनको एक प्लान बताने के लिए तैयार था। सभी क्रिमिनल उसके घर पहुंचे तब उसने जो प्लान बताया वो ये था कि वो गोल्ड माइन से 6 सोने की ईंट चोरी करेंगे, और उसके लिए सैम ने सबसे पहले उन सभी के लिए एक एंट्री कार्ड भी बनवा रखे थे ताकि वो इलेक्ट्रिशियन का भेस बनाकर माइंड में घुस सके। अगर इस प्लान में वो कामयाब हो गए तो सैम उन सभी क्रिमिनल को $2 मिलियन देने वाला था। अब ये पैसे बहुत ज़्यादा थे। काम तो मुश्किल था क्योंकि माइल्ड से चोरी करना, इसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तो वो उस डील के लिए मान जाता है, ये कहकर कि काम होने के बाद करेक्ट टाइम पर सभी क्रिमिनल को $2 मिलियन मिल जाने चाहिए। एक बार जब जूनियर स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा हुआ था तब वहां पर सैम का भतीजा आ जाता है और जूनियर को धक्का दे देता है, जिससे वो पानी में गिर गया। अब जूनियर को तैरना तो आता नहीं था, लेकिन टाशा वहां आ जाती है और उसको पानी में डूबने से बचा लेती है। बाहर निकलने के बाद जूनियर उससे लड़ाई करने लगता है, जिसने उसे पूल में धक्का दिया था, लेकिन ब्रिटन वहां पर आता है और उसकी लड़ाई को रुकवाता है। जूनियर उस वक्त काफी गुस्से में था और वो सोच रहा था कि वो बाद में बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी तो उनको वो 6 सोने की ईंट चुरानी थी जिसकी प्लानिंग उन्होंने बनाई थी। वहां से निकलने के बाद जूनियर एक सुनसान गली से जा रहा था, तभी वहां टाशा गाड़ी लेकर पहुंच जाती है। वो जूनियर को चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलती है। बातचीत के दौरान जूनियर टाशा से बोलता है कि वो इतनी अमीर होने के बावजूद सैम के लिए काम क्यों करती है, जबकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो कहती है कि अगर उसने काम करने से मना किया तो बाद में वो उसे जान से मार सकता है। हालांकि उसने सोच लिया था कि वो बाद में वो उसके क्रिमिनल गैंग में नहीं होगी। अपार्टमेंट में जाने के बाद ब्रिटन जूनियर से कहता है कि पिछले दिन की जो लड़ाई हुई थी वो उससे बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि आगे वो कभी गलती ना करे। हमारा बस यही प्लान है कि उनको 6 सोने की ईंट चुरानी है जल्द से जल्द। अब बाद में जूनियर और ब्रिटेन एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और शहर में जो गोल्ड माइल था उस पर नजर रखना शुरू करते हैं। अब उन्होंने प्लान तैयार कर लिया था और मैप से उन्होंने माइल के सभी रास्तों को जानने की कोशिश की। उनके लिए सबसे मुश्किल काम यही था कि पहले तो वो उस माइल के अंदर घुस जाएं। वहां से इन्हें पता लगाएंगे कि वो जगह कहां पर है जहां पर वो गोल्ड की ब्रिक्स रखी हुई हैं। अब वो सभी क्रिमिनल इलेक्ट्रिशियन का भेस बनाकर माइल के अंदर घुस जाते हैं। एंट्री गार्ड उन्होंने पहले ही तैयार करवा दिया था। उस माइल के बाहर ब्रिटन का दोस्त स्टीव गाड़ी लेकर ऑलरेडी मौजूद था, जिसका काम उनको वहां से निकालना और पुलिस पर नजर रखने का था। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो फौरन पहले ही इसकी खबर ब्रिटेन और बाकी क्रिमिनल को देगा। अब बारी थी नेक्स्ट स्टेप की। जूनियर प्लान के अकॉर्डिंग एक वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस गया और आगे बढ़ने लगा। वो उस वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते से कमरे में चला गया जहां पर सोने को पिघलाकर उसे साफ किया जाता था। उस रूम में मौजूद जो एम्प्लॉय थे उन्हें गन पॉइंट पर उसने सभी को बंदी बना लिया ताकि कोई भी सिक्योरिटी अलार्म ना बता सके। अब ठीक उसी टाइम बाकी क्रिमिनल भी बंदूक लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब ब्रिटन उस कमरे में आते ही वहां पर 2 एम्प्लॉय को गोल्ड की ईंट बनाने के लिए कहता है, लेकिन वहां पर मौजूद एक क्रिमिनल डर गया और उसने एक एम्प्लॉय के पैर में गोली चला दी, जिससे ब्रिटन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और ब्रिटन ने उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। हालांकि जिसको गोली लगी थी वो एम्प्लॉय ज्यादा घायल हुआ नहीं था। कुछ देर के बाद स्टीव ने उनको पुलिस के आने की खबर दी। उसके बाद ब्रिटन ने 6 गोल्ड की ईंट अपने बैग में रखी और फिर जब पुलिस की टीम उधर पहुंच गई और माइल्ड को चारों तरफ से घेर लिया, तब सभी क्रिमिनल कर्मचारियों के साथ छुपते छुपाते माइल्ड से बाहर निकल गए।
बाहर निकलने के बाद उन सभी क्रिमिनल ने पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अब अचानक से जब फायरिंग होने लगी तो बदले में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग करनी शुरू की। अब इसी भगदड़ में उन सभी ने अपनी गाड़ी में बैठकर वो फरार हो गए। अब स्टीव ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर ली क्योंकि पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। हालांकि एक गोली एक क्रिमिनल को लग चुकी थी जिससे वो घायल हो चुका था, लेकिन बाद में किसी तरीके से स्टीव ने पुलिस को चकमा दे दिया और वो वहां से भाग गए। एक जगह पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी को ट्रक में छुपाकर वहां से निकल गए। अब अड्डे तक जाने के बाद स्टीव ने उनसे कहा कि सबूत को ठिकाने लगाने के लिए उस गाड़ी को जलाना पड़ेगा। अब उन सभी क्रिमिनल ने पहले उस गाड़ी को जलाया और उसे खाई के नीचे फेंक दिया। जब एक बार जूनियर और ब्रिटेन गाड़ी से जा रहे थे तभी टाशा का मैसेज जूनियर को मिलता है, जिस मैसेज में उसने लिखा था कि सैम ने उन दोनों को धोखा दिया है। ये मैसेज मिलते ही दोनों डर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कब्र पर जाते हैं जहां पर माइल्ड ने पहले ही पैसे छुपा रखे थे। अब वो पैसे तो उनको मिल जाते हैं, लेकिन उनको पता था कि बाकी के पैसे जो सैम उनको देने वाला था डील के बाद, वो अब उनको शायद नहीं मिलेंगे। सैम उनको धोखा देगा, पैसे नहीं देने वाला। वो जानते थे कि प्लान सक्सेस होने के बाद उसको गोल्ड की अदला बदली के लिए मेलबर्न जाना पड़ेगा, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए वो ट्रेन में चले गए। उस ट्रेन में दोबारा जूनियर की मुलाकात ताशा से होती है और वो बनाई हुई प्लानिंग के लिए उसे चौकन्ना रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको पता था कि डील के बाद सैम उनको शायद पैसे नहीं देगा। हालांकि एक बार ब्रिटेन ने जूनियर को सावधान करते हुए बताया कि शायद ताशा उनसे झूठ बोल रही है, क्योंकि आखिर उसे कैसे पता चला कि सैम का प्लान क्या था। ब्रिटेन समझाते हुए कहता है कि वो ताशा से बात न करे, अब प्लानिंग में जो भी करना होगा वो उसे बाद में बताएगा। लेकिन उनकी ये बात ताशा सुन लेती है और ताशा निराश होकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। जूनियर को पता चलता है तो वो ताशा का पीछा करता है, उसे समझाते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा है और ब्रिटेन को लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, उसको नहीं लग रहा। अब ताशा ने जूनियर को सावधान करते हुए कहा कि प्लान पर काम होने के बाद सबसे पहले ब्रिटेन ही उसको धोखा देगा। अब बाद में सैम को ब्रिटेन और बाकी क्रिमिनल की लोकेशन का पता चल गया। वहां पर उसने क्रिमिनल को भेजा और उसने वहां जाते के साथ ही ब्रिटेन के सर पर बंदूक तान दी, क्योंकि सैम ने पहले ही उस पर इनाम रखा हुआ था। लेकिन ब्रिटेन ने ज्यादा पैसों का लालच देकर उसको सैम के धोखेबाजी के बारे में बताकर उस क्रिमिनल को अपनी ही टीम में शामिल कर लिया। अगले दिन जूनियर और ब्रिटेन गाड़ी से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोल्ड की अदला बदली होने वाली थी, और ये वही डील थी जिस डील के बाद सैम जूनियर और ब्रिटेन को पैसे देने वाला था, क्योंकि गोल्ड की जो ईंट की चोरी हुई थी वो वही लेकर वहां पर गए थे। उन्हीं गोल्ड की ब्रिक्स को बाद में चुराकर उन्होंने सैम को दिया था। लेकिन जब जूनियर और ब्रिटेन उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैम की जगह उसका भतीजा शाह वहां पर पहुंचा था। उसके बाद उसने एक पिकअप ट्रक से तेज स्पीड में जाकर उन दोनों गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिस गाड़ी में ऑलरेडी क्रिमिनल थे और जिन लोगों से गोल्ड की अदला बदली करनी थी उनसे पैसे लेने थे। गाड़ी से बाहर निकलकर ड्रग डीलर पर उसने गोली से फायर करने लग गया। अब इस भंगदड़ ने जूनियर और ब्रिटेन उस ब्रीफ केस को चोरी कर लेते हैं जिसमें वो गोल्ड की ईंट रखी हुई थी। अब उस ब्रीफ केस को लेकर वो सैम के घर पहुंच जाते हैं। उनको पता था कि उनको बाद में पैसे नहीं देने वाला था, वो उसने धोखा दिया है। उसकी यही प्लानिंग थी कि वो उनसे गोल्ड की चोरी करवाएगा और बाद में उनको जान से मार देगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, ब्रिटेन उसके घर पहुंच गया और घर जाते के साथ ही उसने सैम पर गोली चला दी, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो चुका था। अब जूनियर और ब्रिटेन ने बिना किसी को भनक लगे एक होटल किराए पर ले लिया और उस होटल के एक रूम में बेड के नीचे उसी ब्रीफ केस को छुपा दिया जिसमें वो गोल्ड की ईंटें रखी हुई थी। उसके बाद जूनियर ब्रिटेन को बिना पता लगे होटल से बाहर निकल गया और उसने होटल की चाबी और होटल का एड्रेस ताशा को मेल कर दिया। अब उसके बाद जूनियर ब्रिटेन ने एक बोट खरीदी और डिसाइड किया कि वो किसी और शहर निकलेंगे। लेकिन आखिरकार बाद में वैसा ही हुआ जैसे ताशा ने जूनियर से कहा था। उस सोने की ईंट की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने उसके हिस्से के पैसे वो उसे नहीं देने वाला था जितने उसको देने चाहिए थे, और वो ज़्यादातर पैसे खुद रखने वाला था। पहले ये बात जूनियर को पता नहीं थी, लेकिन जूनियर भी अब समझ चुका था कि पहले से ही कि वो उसे धोखा देने वाला है। इसलिए उसने चालाकी से उस होटल का एड्रेस पहले से ही ताशा को मेल कर दिया था, जिससे ताशा को होटल के लोकेशन का पता लगा, और उसके बाद वो होटल के रूम में जाकर बेड के नीचे से उस ब्रीफ केस में जो असली सोने की ईंटें थीं उनको बदल दिया। अब ब्रिटेन को ये पता चलता है कि जो ब्रीफ केस वो अपने साथ लाया था उसमें गोल्ड रखा हुआ था वो नकली है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने जूनियर पर अटैक कर दिया। बाद में वो दोनों पानी में गिर गए, लेकिन जूनियर को तो तैरना आता ही नहीं था, तो वो कुछ ही देर के बाद मर सकता था। लेकिन ब्रिटेन को तैरना आता था और ब्रिटेन बिना असली सोने का पता लगे उसको डूबने नहीं दे सकता था, क्योंकि वही जानता था कि गोल्ड की ईंटें कहाँ पर हैं। अब ब्रिटेन भी मान गया कि वो बहुत चालाक क्रिमिनल है। उसने सही टाइम पर उन सोने की ईंट को कहीं और रख दिया होगा।
लेकिन जूनियर उससे कहता है कि वो उसकी तरह धोखेबाज नहीं है, वो बाद में ज़रूर उसके हक के पैसे उस तक पहुंचा देगा। ये कहकर जूनियर एक छोटी सी बोट में अकेला वहां से चला गया और जूनियर की जान उस दिन बच गई, वरना वो उस दिन पानी में डूबकर मर ही जाता। बाद में जूनियर ने ब्रिटेन के जितने भी पैसे थे वो उस तक पहुंचा दिए, और शायद ब्रिटेन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसको जूनियर को धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पहले ब्रिटेन ने तो जूनियर की जान बचाई है जेल में भी, लेकिन बाद में भी जूनियर ने उसे जेल से निकलवाने में मदद की थी, और एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके उस जेल तक पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जूनियर एक बहुत चालाक क्रिमिनल था, और ट्रेनिंग के बाद उसको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, और यही वजह है कि बहुत कम टाइम में उसने उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को बंदी बना लिया और उसे वहीं पर ले गया जहां ऑस्ट्रेलिया की वो जेल बनी हुई थी। ब्रिटेन ने सैम पर जो पहले गोली चलाई थी उससे वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है और उसे बाद में पता चलता है कि ब्रिटेन और जूनियर को पहले ही उसके प्लान का पता चल गया था, और उस गोल्ड की ईंट की जो कीमत थी वो बहुत करोड़ों में थी। जिन सोने की ईंटों की स्मगलिंग करके ब्रिटेन और जूनियर ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे, और शायद वो अब लाइफ में आगे कभी क्राइम नहीं करने वाले थे, क्योंकि इस डील के बाद उनके पास इतने पैसे हो चुके थे कि अगर वो जिंदगी भर भी उन पैसों को खर्च करते रहें तो भी शायद वो पैसे खत्म नहीं होंगे। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।